शुरू हो गया है और ऐसे में लोगों को अब गर्मी सताने लगी है। अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 43 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के 8 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा दिन का तापमान गंगानगर में 46.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कई शहरों में सीजन का सबसे गर्म दिन भी दर्ज किया गया। जयपुर में सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 44.1 डिग्री पारा दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के आगामी एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तीव्र हीटवेव चली। वहीं 17 मई को जोधपुर बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में तीव्र हीटवेव चलने की संभावना जताई गई। बता दें कि राजस्थान में तीव्र हीट वेव का दौर शुरू हो गया है। ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 43 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के 8 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। सर्वाधिक दिन का तापमान गंगानगर में 46.3 डिग्री दर्ज किया गया। और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, लोगों को गर्मी एक बार फिर से तपाने लगी है। ऐसे में क्या लगता है कि कब तक लोगों को ये हीट वेव तरसाएगी? देखिए, अगर खासतौर से तापमान को देखा जाए तो आज 46.3 डिग्री, इस सीज़न में 46.2 डिग्री का तापमान पहले सबसे अधिकतम रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन गंगानगर में 46.3 डिग्री अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। यानी पिछला जो इस सीज़न का रिकॉर्ड है वो एक बार फिर से यहाँ पर ब्रेक हुआ है और सीज़न की सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। और इसके साथ साथ 45 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो कई ज़िलों के अंदर, कई शहरों के अंदर यहाँ पर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, पश्चिमी राजस्थान खासतौर से जोधपुर, जैसलमेर और शेखावाटी को जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हीट वेव चलने की पूरी संभावना वहाँ पर जताई गई है। 20 से 30 किलोमीटर रफ्तार से अगर गर्म हवाएं चलेंगी तो समझा जा सकता है कि आखिरकार लू का प्रकोप किस तरह से हो सकता है। हीट वेव का जो प्रकोप है वो आम जनजीवन पर और आम जनजीवन के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी जो है वो इसका कितना असर पड़ सकता है। इसी के साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन हम देख रहे हैं मई के महीने में टेम्परेचर ने कई रिकॉर्ड वहाँ पर तोड़े, एक के बाद एक जो रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक होता हुआ देखा जा सकता है। और जयपुर में भी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो 40 के पार है। 40 के पार अधिकतर जो ज़िले हैं वहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड है। कल भी हमने देखा था कि काफ़ी जो गर्मी थी वो महसूस हो रही थी और मौसम विभाग ने तो 18 मई यानी कल के लिए भी अलर्ट जारी किया हुआ है कि वहाँ पर कुछ ज़िलों के अंदर हीट वेव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो तापमान है जयपुर, दौसा और आसपास के जो गंगानगर, बीकानेर, शेखावाटी के जो एरियाज़ हैं यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है 43 से 46 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान जो है दर्ज यहाँ पर किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है और इसी के बीच मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन एडवाइजरी की अगर देखी जाए, एडवाइजरी में मौसम विभाग ने पशुओं के लिए, जानवरों के लिए भी हिदायत दी है। किसानों को कहा है कि हीट वेव चलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी जो कि पशुओं को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। सीधा सीधा उनके जीवन जो है उस पर असर वहाँ पर पड़ सकता है। ऐसे में उनको बचाने के लिए छाँव का प्रयोग वहाँ पर किया जा सकता है। पानी वगैरह जो पिलाने हैं पशुओं को वो समय वहाँ पर उनका निर्धारित वहाँ पर किया जाए। और जो गर्म हवाएं चलेंगी तो ऐसे में पशुओं को बाहर नहीं बांधे, किसी ऐसी जगह पर बांधे जिससे हीट वेव जो है सीधे प्रकोप में पशु जो है वो वहाँ पर नहीं आए। ये पशुओं के लिए था, लेकिन इसके साथ साथ आम जनजीवन के लिए भी है कि वो घरों से दोपहर के समय खासतौर से 12 से 4 बजे तक निकलने में हिदायत बरतें। निकलें तो सूती कपड़ा लेकर बाहर निकलें, पानी की बोतल साथ लेकर निकलें, शीतल पे जो है उनका पूरा सेवन वहाँ पर करते रहें। तो ये हिदायत जो है खासतौर से मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी में यहाँ पर दी गई है। फिर भी हम देखेंगे कि कल का जो फिलहाल चेतावनी यहाँ पर दी गई है मौसम की, वो अपने आप में एक अलर्ट करने वाली है। और मौसम विभाग ने ये कहा है कि पहले भी अलर्ट किया था 17 मई और 18 मई को, और आज 17 मई को हम देख रहे हैं कि अलग रिकॉर्ड बने, लेकिन कल के ऊपर भी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव चलने की पूरी संभावना जताई गई है। जी
जी अनिल, वहीं लगातार जहां पर कई जिलों में हीट वेव चल रही है, इसी के चलते मौसमी बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई जिलों से खबर सामने आ रही है कि ओपीडी फुल हो गई है। फुल हो गई है ओपीडी। हम देख रहे हैं सरकारी अस्पतालों की, जहां पर हीटवेव के प्रकोप हैं, खासतौर से उल्टी दस्त की शिकायतें जो हैं वो उस सीज़न के जो मरीज हैं वो वहां पर देखे जा सकते हैं। और इस सीज़न के अंदर अगर हमने देखा भी है कि जिस तरह से बीमारियां बढ़ी हैं, खासतौर से अस्पतालों में जो आंकड़े यहाँ पर देखे जा सकते हैं, वो आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि मौसमी बीमारी की चपेट में किस तरह से लोग आ रहे हैं। क्योंकि लोग या तो ऑफिस के लिए घर से बाहर निकलते हैं या फिर ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ हिदायत तो बरतते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का मौसम है, लू जो है, गर्म हवाएँ जो चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी चपेट में वहाँ पर ले लेते हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि खासतौर से जो बच्चे हैं या फिर वरिष्ठ जन जो हैं, बुजुर्ग जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने चपेट में ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहा है ये जो मौसमी बीमारी है। और उसी के चलते आउटडोर की जो स्थिति है, हम पिछले दिनों का अगर आंकड़ा देखा जाए मई के महीने के पहले का और मई के महीने का आउटडोर का आंकड़ा देखा जाए, तो जस्ट डबल के करीब जो मौसमी बीमारी का आंकड़ा है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी